आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल। आपकी लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन कौन सा था? शायद जब आपको पहली सैलरी मिली थी, या शायद जब आपको सिलेक्शन हुआ था, या शायद जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले थे जिसे आप बहुत प्यार करते थे। अब एक और सवाल, क्या उस दिन वाली खुशी आज भी उतनी ही पावरफुल है? अगर जो दुख आपको 5 साल पहले तोड़ रहा था, क्या वो भी आज उतनी ही पेनफुल है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो लगभग 2500 साल पहले डिस्कवर किया गया था। एक ऐसा सीक्रेट जो लाइफ सेटिस्फेक्शन का फाउंडेशन हो सकता है, एक कुंजी हो सकती है। उस सीक्रेट का नाम है अनित्य, यानी एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। और शायद इसी वजह से हैप्पीनेस पॉसिबल है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा समुंदर के किनारे एक ब्यूटीफुल सैंड कैसल बना रहा है। पूरे दिल से, पूरी तन्मयता से, पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो उसमें टावर्स बना रहा है, रोड्स बना रहा है, डेकोरेशंस कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे समुंदर की लहरें उसके पास आने लगती है, और फिर एक बड़ी सी वेव आती है और पूरा कैसल तोड़ देती है। बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि कैसल हमेशा रहेगा। अब सोचिए, क्या हम एडल्ट्स भी कुछ अलग करते हैं? हम रिलेशनशिप्स को परमानेंट समझ लेते हैं। हम हमारी यूथफुल लाइफ को परमानेंट समझ लेते हैं। हम पैसा, सफलता और हेल्थ को परमानेंट समझ लेते हैं। और जब रियलिटी उन्हें बदल देती है, हम टूट जाते हैं। बुद्धा ने कहा था, दुख चेंज की वजह से नहीं होता, दुख उस रेजिस्टेंस की वजह से होती है जो हम चेंज के एगेंस्ट करते हैं। सच तो ये है, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। आपका बॉडी हर सेकंड बदल रहा है, आपके सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं, आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। आप भी वो इंसान नहीं हैं जो 10 साल पहले थे, एंड डेफिनेटली, और वो आप नहीं रहेंगे 10 साल बाद। फिर भी हम परमानेंस ढूंढते रहते हैं, और वही स्ट्रगल क्रिएट करती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, हम अक्सर सोचते हैं, बस मुझे ये मिल जाए, फिर मैं परमानेंटली हैप्पी हो जाऊंगा। बस प्रमोशन मिल जाए, बस नई कार आ जाए, बस शादी हो जाए, बस घर बना लें। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट रहती है, फिर माइंड उसको नॉर्मल मान लेती है। साइकोलॉजी में इसे हिडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। जो चीज़ कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, आज वो ऑर्डिनरी लगने लगती है। इसीलिए बुद्धा का ऑब्जर्वेशन आज भी रिलेवेंट है। अगर हैप्पीनेस टेम्पोररी है, तो अनहैप्पीनेस भी टेम्पोररी है। ये दोनों चीज़ें, दैट इज़ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, एक ही कॉइन्स के दो साइड्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट हो। लाइफ सेटिस्फेक्शन का मतलब है
मुझे पता है सब कुछ बदलेगा और मैं इस रियलिटी के साथ कंफर्टेबल हूँ। जब खुशी आए उसका एंजॉय करो, लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठे। जब दुख आए उसे ऑब्जर्व करो, लेकिन उसे परमानेंट मत समझो। हर इमोशंस एक गिफ्ट है, आता है, कुछ देर रुकता है और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? खुशी को लॉक करना चाहते हैं और दुख को तुरंत भगाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। दोनों ही इम्पॉसिबल हैं। एक जेन टीचर अपने स्टूडेंट के साथ चाय पी रहा था। टीचर ने पूछा, ये चाय कितनी स्पेशल है? तो स्टूडेंट बोला, बहुत स्पेशल गुरुजी। टीचर मुस्कुराता है और बोलता है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगी। अगर चाय कभी ख़त्म ही ना हो तो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। अगर सनसेट कभी एंड ही ना हो तो उसकी ब्यूटी भी नॉर्मल लगने लगेगी। अगर लाइफ एंडलेस होती तो शायद उसकी प्रेशियसनेस भी कम हो जाती। कभी कभी किसी चीज़ की ब्यूटी उसकी इम्परमानेंस में ही छुपी होती है। आज से एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। जब भी स्ट्रेस आए खुद से पूछिए, क्या ये फीलिंग हमेशा रहेगी? जवाब मिलेगा नहीं। जब भी एंजाइटी आए अपने आप को पूछिए, क्या ये सिचुएशन परमानेंट है? जवाब होगा नहीं। जब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आए तब भी याद रखिए, ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा। जब भी, क्योंकि ये फीलिंग्स हमेशा रहेगी, ये कभी नहीं रहेगी। क्या ये सिचुएशन परमानेंट है? जवाब होगा नहीं। जब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आए तब भी याद रखिएगा, ये भी बदलेगा। और जब बहुत ज़्यादा सैडनेस आए तब भी याद रखिएगा, ये भी बदलेगा। यही अनित्य है। दोस्तों, शायद हैप्पीनेस का सीक्रेट लाइफ को कंट्रोल करना नहीं है। शायद हैप्पीनेस का सीक्रेट लाइफ के फ्लो के साथ चलने में है। जितना ज़्यादा हम चेंजिंग वर्ल्ड को परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं कि सब कुछ बदल रहा है उतनी ही ज़्यादा हमें अपने जीवन में शांति मिलती है। याद रखिए, आपकी प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, आपके इमोशंस परमानेंट नहीं है, आपके सक्सेसेस भी परमानेंट नहीं है। और इसी वजह से हर नया मोमेंट एक फ्रेश बिगिनिंग बन सकता है। अनित्य हमें सिखाता है नथिंग लास्ट्स फॉर एवर, और इसी में छुपा है एक अजीब सा कंफर्ट। अगर दुख परमानेंट नहीं है तो उम्मीद हमेशा जिंदा है। आई अगेन रिपीट, अगर दुख परमानेंट नहीं है तो उम्मीद हमेशा जिंदा है। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो ने आपको लाइफ में एक नया नज़रिया से देखने में मदद की हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल हैप्पीनेस बाय माइंडफुलनेस को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें, ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि कभी कभी लाइफ सेटिस्फैक्शन किसी चीज़ को पाने से नहीं बल्कि चेंज को एक्सेप्ट करने से मिलती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी हैप्पी रहें। नमस्ते।